नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके 2018-2019 मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो आपका खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था वो चंदेलों ने करवाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा की थी, वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके जो पनडुब्बी में समुद्र तल से ऊपर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो गोवा कर्नाटक सीमा पर जो दूध सागर जलप्रपात है वो है मांडवी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है। तो किस रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ओ ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदाता कहा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो जो आपके मुगल बादशाह शाहजहां थे उनके बचपन का नाम खुर्रम था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक भवभूति द्वारा नहीं लिखित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये पुस्तक जो है मुद्रा राक्षस, ये भवभूति द्वारा नहीं लिखी है, बाकी सब उनके द्वारा ही लिखी गई हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, चुवकल कौन या क्या है? तो जो चुवकल कौन व क्या है, ऑप्शन नंबर ए वो एक छिपकली है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के एक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव कब आया था? तो भारत में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का जो पहला प्रस्ताव आया था वो आया था 1991 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? वो है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी तीर्थयात्री था। तो छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला जो चीनी तीर्थयात्री था वो था सुंग यू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो सल्तनत की राजधानी थी वो थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपरोक्त सभी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो जो भारत का पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश। वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं
तो जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 26 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो 26 ग्राम जल में जो है वो 2 मोल उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो ये कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? तो ओदंतपुरी शिक्षा राज्य जो है वो है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे हसन गंगू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में किसके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ तो वो था लॉर्ड चैम्स्फोर्ड के। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होंगे? तो जो आपके समर ओलंपिक 2028 होंगे वो होंगे लॉस एंजल्स में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है। तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है वो बना है अहमदाबाद। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है। तो जो आपका डॉट मैट्रिक्स है वो किसका प्रकार है? वो प्रिंटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सिनेबार जो है वो किसका आशयक है? तो सिनेबार जो है वो पारा मरकरी का आशय है। तो ये आपका एसएससी जेईई सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 पूरा हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।